आप जानते हैं, मुझे लगता है कि मेरे पैदा होते समय मुझे महत्वाकांक्षाओं की दुगनी मात्रा मिल गई थी। मुझे लगता है कि जब परमेश्वर ने मुझे बनाया और मेरे अंदर महत्वाकांक्षाओं को डालना शुरू किया, तो वो रुकना ही भूल गए। मुझे वो समय याद है जब कॉनकॉर्डिया मसूरी में मैं एक बच्ची ही थी। कॉनकॉर्डिया, आप जानते हैं, वहाँ की आबादी कभी 1200 से ज़्यादा नहीं रही होगी। जब मैं 5 साल की थी तब वहाँ एक उच्च शक्ति वाला एक सामान बेचने वाला व्यक्ति आया और उसने कहा, यदि कोई व्यक्ति इस निश्चित कंपनी के 50,000 साबुन को बेचकर उसके 50,000 रैपर प्राप्त कर सकता है, तो उस व्यक्ति को वह एक किस्म के घोड़े के बच्चे को देगा जो नाटे किस्म का घोड़ा था। ओह, मैंने अपनी मम्मी से बहुत मांगा, विनती की। मैं जानती हूँ मम्मी, यदि आप मुझे ये करने दें तो मैं 50,000 साबुन की टिक्कियाँ बेच सकती हूँ। मैं जानती हूँ मम्मी, कृपया मुझे ये करने दें। मुझे बस किसी भी तरह वो घोड़े का बच्चा चाहिए था। मुझे बस वही चाहिए था। 1200 लोगों की आबादी, 5 साल की मेरी उम्र, और मैं जानती थी कि उस नाटे घोड़े के बच्चे को प्राप्त करने के लिए मैं 50,000 साबुन की टिकिया बेच सकती हूँ। महत्वाकांक्षाओं की बातें हैं ये, मेरे पास वो थीं। लेकिन ये महत्वाकांक्षाओं से बहुत ज़्यादा लेता है। यह दृढ़ निश्चय को लेता है और साधारण से कठिन परिश्रम को ये लेता है। मेरा यकीन करें। आप जानते हैं, इस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं थोड़ा मजाकिया किस्म की होती हैं। एक ही तरह की सामान सामग्री से एक व्यक्ति महल का निर्माण करता है, जबकि उसी सामान से दूसरा व्यक्ति एक झोंपड़ी बनाता है। यही एक बात है जो मुझे हमेशा हैरान करती है। किसी एक परिवार में 2 बच्चे हो सकते हैं। दोनों की एक ही माँ है, दोनों के पास वही एक पिता है, दोनों को समान लाभ मिले हैं, एक जैसा खाना दोनों खाते हैं, दोनों पर बराबर ध्यान दिया गया है और समान प्रशिक्षण दिया गया है। फिर भी उनमें से एक सफल हो सकता है और दूसरा असफल। मेरे उपदेशों पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाओं पर मैं चकित होना कभी नहीं छोड़ती। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन बदल सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति भी उन्हीं शब्दों को सुनता है और वो एक भी बात का अनुभव किए बिना बाहर जा सकता है। अमेरिका में जीवन जीने के बारे में भी यही सच है। हम सभी के पास अवसर हैं। ऐसे लोग हैं जो इस बात पर बहस करेंगे, लेकिन प्रियो, अमेरिका में कोई भी सफल हो सकता है यदि वह कीमत चुकाने को तैयार हो जाए। मैं ये विश्वास करती हूँ। यदि आप काम करना चाहते हैं तो आप काम कर सकते हैं, भले ही आपको अपने लिए नौकरी का खुद निर्माण करना पड़े। यह आसान नहीं है। आपको वो मिलता है जिसके आप पीछे पीछे जाते हैं, क्योंकि आप इसे प्राप्त करने के लिए इसके पीछे पीछे चलते हैं। और यही बात मसीह जीवन में भी सत्य है। मसीही जीवन आसान नहीं है। मैं इस संसार की सबसे बड़ी धोखेबाज होंगी यदि मैं ये कहूँ कि मसीह जीवन आसान होता है। यह फूलों की सेज नहीं है। यह आपसे कुछ मूल्य लेता है। इसने मुझसे सारी कीमत ली है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये पता चले कि यह कीमत चुकाने के योग्य भी है।
ये इस लायक है कि इसके लिए कीमत चुकाई जाए। आपको कभी कुछ नहीं के लिए कुछ भी नहीं दिया जाता। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। मुझे परवाह नहीं है कि आप कौन हैं। यहाँ तक कि मसीह जीवन में भी आप परमेश्वर का सबसे अच्छा कभी प्राप्त नहीं करेंगे। आप परमेश्वर के वचन की सत्यता की गहराई को कभी नहीं जान पाएंगे जब तक कि आप सतह को नीचे से खोदना शुरू न कर दें। वहाँ जहाँ आप गहरे खजाने को ढूंढने जा रहे हैं, वहाँ जहाँ आप पवित्र आत्मा के गहरे तेल को पाएंगे। जितना गहरा आप खोदेंगे उतना ही अधिक आप पाएंगे, लेकिन आपको कुछ प्राप्त करने के लिए खोदना तो पड़ेगा। हमारे समय के एक महान समय में से एक व्यक्ति जो विनम्र शुरुआत से बड़ा हुआ, उसने कहा, मैं इसलिए सफल नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास उन लोगों से अधिक योग्यता थी जो सफल नहीं हुए, बल्कि मैं इसलिए सफल हुआ क्योंकि मैं कठिनाइयों में भी कार्य करता रहा। मैं लंबे समय तक उसी कार्य में लगा रहा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके पास मुझसे अधिक दिमाग या बुद्धि थी, लेकिन वो असफल हुए क्योंकि उनके पास प्रयोगों और दृढ़ निश्चयों की कमी थी। हमारे कार्यालय में एक लकड़ी की तख्ती टंगी है जिसे कार्यालय के कर्मचारियों ने मुझे क्रिसमस के लिए दिया था। मुझे ये पसंद है। इस पर लिखा है, अगर ये आसान होता तो इसे हर कोई कर रहा होता। आप हैरान हो सकते हैं यदि आप कभी पिट्सबर्ग में कार्चल हाउस में कैथरीन कुलमन फाउंडेशन के कार्यालय में आएंगे। हमने एक पूरा अपार्टमेंट लिया हुआ है जिसे हमने एक ऑफिस में बदल दिया है। यहाँ एक छोटी सी रसोई है जिसमें फ्रिज रखा है और स्टोव है। घर के सारे आराम यहाँ हैं। किसी दूसरे एक दिन में मैं इस छोटी सी रसोई में स्टोव के पास से गुजरी। मैं कुछ ढूंढ रही थी और मेरी नज़र ओवन के कांच के दरवाजे के अंदर पड़ी। मुझे लगा कि मैंने वहाँ कुछ देखा है, तो मैंने ओवन के कांच के दरवाजे को खोला और उसमें से एक तकिया निकली, एक छोटा सा कंबल, चादर और तौलिया वहाँ थी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैंने कहा, लड़कियों, ओवन के अंदर ये क्या पूरी दुनिया है। उन्होंने आखिरकार मुझे बताया कि कभी कभी काम का बोझ बहुत अधिक होता था तो हम पूरी रात यहीं रुके और कार्यालय में ही सोए। आपने ध्यान दिया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? अगर ये आसान होता तो हर कोई इसे कर रहा होता। मैं इतनी मूर्ख नहीं हूँ कि मुझे ये पता ना हो कि मुझसे अधिक काबिल लोग आज इस सेवकाइयों में यहाँ हैं। बहुत से लोग मुझसे बहुत अधिक योग्य हैं। मैं अपने जीवन के हर एक दिन में इस बात को भली भांति पहचानती हूँ। मैं एक चतुर व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति, बल्कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होने का भी दावा नहीं करती। मैं अपने आप को आपसे बेहतर तरीके से जानती हूँ। मैं आपको कुछ बताती हूँ। काफ़ी समय पहले मैंने परमेश्वर की दया से यह ठान लिया कि यदि मैं एक मसीही जीवन जीने जा रही हूँ तो मैं इसे आधे मन से नहीं जीऊँगी। मैंने अपने जीवन में कुछ भी आधे मन से नहीं किया। मैं विश्वास करती हूँ कि यदि मैं एक मसीही ना होती तो मैं दुनिया की सबसे बड़ी पापी होती। मैंने संसार में सब कुछ करने की कोशिश की होती। किसी दूसरे व्यक्ति के कह देने से मैं उस बात पर कभी विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे उसके लिए खुद कोशिश करनी है। मैं ऐसी ही हूँ। हालांकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह के लिए
जीवन को जीने का फैसला लिया तो मैंने सबसे अच्छा मसीही जीवन जो संभव है वो जीने का मन बना लिया। मैं ऐसा ही जीवन जीने जा रही हूँ। मैंने उसे अपना वो सब दे दिया जो मेरा था। मैंने प्रभु यीशु को वो सब दे दिया जो मेरा था। मैंने बाकी सभी चीज़ों के लिए अपने मन को बंद कर दिया। बाइबल मेरे लिए सब कुछ है। मैं इसे खाती हूँ, मैं इसे सोती हूँ, मैं दिन के 24 घंटे इसे ही जीती हूँ। मैं ये स्वीकार करती हूँ कि मैं एक बहुत खुले विचारों की व्यक्ति नहीं हूँ। कुछ बातें हैं जिनके लिए मैं खुद को खुला मन होने से इनकार कर देती हूँ। मैं अपने मन में उन बातों का जहर नहीं भरना चाहती जो आत्मिक नहीं हैं या परमेश्वर की ओर से नहीं हैं। जो बातें अशुद्ध और परमेश्वर को अप्रसन्न करने वाली हैं, उन बातों से मैं खुद को भरना नहीं चाहती। एक मसीही जीवन को जीने की इस चीज़ की कीमत बहुत अधिक है। मेरे लिए इसकी कीमत मेरा सब कुछ था, लेकिन यह इस कीमत के लायक है। मैं तो ऐसा 10,000 बार करूं। मुझे सर्वोच्च पुरस्कार पाने में कोई आपत्ति नहीं है। जो परमेश्वर ने मेरे लिए सबसे अच्छा रखा है, उससे कम लेने के लिए मैं कभी समझौता नहीं करूंगी। बहुमूल्य यीशु हमारी मदद करें उन सभी चीज़ों के साथ असंतुष्ट रहने में जो पूर्णता से कम है। हम परमेश्वर आप में हमेशा जो ऊंची बड़ी बुलाहट के पुरस्कार का चिन्ह है, उसी की ओर जाएं। आमीन।